टैलेंटेड रितिंसा। गाइस आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ अफगानी ट्राउजर स्टाइल सलवार, जिसको हम पैंट भी बोल सकते हैं, अफगानी पैंट भी बोल सकते हैं। और दोस्तों ये बहुत ज्यादा ट्रेंड में है और बहुत ही ज्यादा सुंदर भी लगती है। दोस्तों मैंने एक रील अपलोड की थी इंस्टाग्राम पर, तो तब से आप इसकी वीडियो मांग रहे थे। वैसे मैंने पहले भी यूट्यूब पर इसकी वीडियो डाली हुई है, बट मैं दोबारा से डाल रही हूँ। आप एक बार देख लीजिए, बहुत अच्छे तरीके से मैं बताऊंगी और बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ आएगी। ये वीडियो देखने के बाद आपको इस स्टाइल के लिए दूसरी वीडियो देखने की कतई जरूरत नहीं है। तो ये देखिए, हमने इसका जो माप लिया है वो माप लिया है, उसको आप एक बार अच्छे से देख सकते हो कि मैंने क्या माप लिया है। इसके लिए मैंने जो इसके लिए आपको माप लेना होगा वो लेना होगा लेंथ हमने ली है 38, हिप मैंने ली है 40, और इसकी एक बेल्ट यानी कि जहां पर हम बांधते हैं उसके लिए जो माप लिया वो मैंने लिया है 34। एक मैंने मोहरी का माप लिया है, वो लिया है 5.5। ओनली हमें ये 4 माप चाहिए इस ट्राउजर स्टाइल के लिए, अफगानी ट्राउजर स्टाइल के लिए। तो बस ये 4 माप आप ले लीजिए, उसके बाद आपको हम कटिंग बताते हैं कैसे की जाती है। तो देखिए, जो मैंने इसके लिए फैब्रिक लिया है वो लिया है कॉटन कैमरिक, यानी कि कैमरिक भी हम इसको बोलते हैं, कॉटन फैब्रिक भी हम इसको बोल सकते हैं। और जो इसकी मैंने लेंथ ली है वो ली है मैंने 2.5 मीटर। आप 2.5 मीटर में 3 मीटर में इसको बना सकते हो लेंथ के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमारी लेंथ भी लगभग 1 मीटर के करीब है, 38 है, तो 2.5 मीटर तो इसमें चाहिएगा हमें। तो मैंने सबसे पहले क्या करना है, इस तरह से फैब्रिक को ऐसे डबल फोल्ड में बिछाया और जो ओपन हिस्सा है उसको मैंने अपनी तरफ रखा है, यानी कि ये फोल्डेड डबल फोल्ड मैंने कर लिया। फोल्डेड हिस्सा आपकी तरफ है, ओपन हिस्सा मैंने अपनी तरफ किया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। यहां से हमने सीधी लाइन ऐसे ड्रॉ की इस तरह से। उसके बाद आपने लेना है ऊपर से 2.5 इंच। तो 2.5 इंच पर भी मैं एक बार निशान लगा लेती हूँ। उसके बाद आपने लेनी है इसकी लेंथ। तो लेंथ मान लीजिए हमारी है 38, तो हमने 37 इसकी लेंथ रखनी है। 1 इंच कम हम लेंथ रखेंगे। वो हम क्यों रखते हैं उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि हम इसके नीचे डिजाइन की एक जो मोहरी इसका डिजाइन हम बनाते हैं उसकी एक पट्टी फोल्ड करते हैं ऐसे करके। तो जो हम पट्टी फोल्ड करेंगे वो लगभग 1 इंच नीचे रहेगी इससे। तो हमने 1 इंच जो नीचे रहेगी वो फैब्रिक पहले ही कम ले लेना है। तो हमने जितनी भी जिसकी लेंथ तैयार है उसमें से 1 इंच कम लेकर के लेंथ पर निशान लगा देना है। तो ये हमने 37 पर निशान लगाया है। दूसरा ये मैं आपको दिखा दूं, ये निशान मैंने इस लाइन से लगाया है। ऊपर जो हमने ये 2.5 इंच रखा है, ये रखा है मैंने इलास्टिक के लिए। जो हम इलास्टिक इसमें डालेंगे उसके लिए मैंने ये 2.5 इंच ऊपर की तरफ रखा है। इसको हम फोल्ड करेंगे। तो जो अनइक्वल फैब्रिक था उसको मैंने ऊपर से एक बार कट कर दिया है। नीचे भी हम सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। यहाँ से ऐसे हमने सीधी लाइन ड्रॉ की। उसके बाद हम चेक करेंगे हमारी हिप। तो हिप है हमारी 40, तो इसका हम 4th हिस्सा करेंगे, वो हो गया 10 इंच यानी कि 10 इंच। अब हमने इसमें प्लस करना है 2.5 इंच। तो हमारा जो टोटल मेजरमेंट आया है वो आया है 12.5 इंच, यानी कि ये हमारा आया है 12.5। अब हमने क्या करना है, 12.5 पर यहाँ पर हमने निशान लगाना है। उससे पहले हम एक बार यहाँ पर सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो 12.5 पर हम यहाँ पर एक निशान लगा देंगे इस तरह से। ये निशान मैंने नीचे की तरफ ही लगाया है, आप ऊपर भी लगा सकते हो, बट हमने देखनी चौड़ाई है एक बार तो वो हिप के अकॉर्डिंग हमने देखी है। हिप का 4th हिस्सा किया, उसमें हमने 2.5 इंच प्लस किया। उसका जो टोटल आया है वो आया 12.5। तो 12.5 पर मैंने यहाँ पर निशान लगा दिया।
उसके बाद इसका सामना देखने के लिए हम एक निशान और लगा देंगे। हम ये सामना आसन के लिए देख रहे हैं। यहाँ हम एक बार सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। ये हमने इक्वल लेना है यहाँ से, इसलिए मैंने दोनों तरफ ही सामना देखने के लिए 12.5 पर निशान लगाया है। अब हमने जो आसन लेना है, ये भी एकदम इजी सा तरीका है आपके लिए। जितना हमने यहाँ पर लिया है उतना ही हमने यहाँ पर भी रखना है, यानी कि 12.5 हमने यहाँ पर लिया, 12.5 हमने यहाँ पर लिया। अब इसमें हमें मापने की इतनी जरूरत नहीं पड़ी, फिर भी आपको मैं एक बात बता दूं, ये भी हमने हिप का 4th हिस्सा करके 2.5 इंच प्लस किया है, ये भी हमने हिप का 4th हिस्सा करके 2.5 इंच प्लस किया है। तो हमने एक जगह का माप ले लेना है, उसके बाद दोनों सेम यहाँ पर रख देने हैं। 12.5 मैंने नीचे की तरफ से लिया है, ऊपर वाला जो 2.5 इंच है उसको छोड़ करके। तो यहाँ पर आपने ले लिया इस तरह से। एक और बात मैं आपकी इसमें प्लस करना चाहूंगी कि जो भी हम ये जो माप मैंने बताया है आपको 2.5 इंच प्लस करने वाला, ये सभी माप में जाएगा। इनके कोई पतली लड़की है उसके माप में भी, कोई नॉर्मल है उसके माप में भी, जो हेल्दी है उसके माप में भी आप 2.5 इंच ही रख सकते हो। कोई ज्यादा फिटिंग पहनना चाहे तो आप 2.5 इंच की बजाय 2 कर लेना। लूजिंग ज्यादा हेल्दी है, लूज पहनना चाहे, ज्यादा हिप है उनकी, आप 3 कर लेना। उसके बाद आपको लेना है क्रोच एरिया यहाँ से। ये मैंने 2.5 इंच पर फिर लगा दिया, जैसे कि हमने सब जगह 2.5 का ही हिसाब रखा है। और यहाँ पर मैंने क्रोच के लिए राउंड शेप दे दी है। तो यहाँ तक आपको एकदम से आसान सा मेथड था, समझ आ गया होगा। अब हमने इसकी चौड़ाई देखनी है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो ये हमारा हुआ 15 यानी कि 15 इंच। अब हमने इसका हाफ करना है, यानी कि यहाँ से हम इसको फोल्ड कर लेंगे। अगर आपको ऐसे ना आए 15 का, तो 15 का हाफ था जो हो गया हमारा 7.5। अब जैसे कि किसी को हाफ का ना हिसाब आए तो आप यहाँ से फोल्ड किया था, जैसे उस फोल्ड को देख लीजिए, ये हमारा 7.5 आया है। तो हमने 7.5 के ऊपर यहाँ पर एक निशान लगा देना है। ये हमने 7.5 के ऊपर निशान लगा दिया। अब हमने मोहरी कितनी रखनी है वो देखने वाली बात है। हम इसकी मोहरी इतना रख सकते हैं जितना हमने यहाँ से लेकर के यहाँ तक निशान लगाया है। कम रखना चाहो तो आप इतनी भी रख सकते हो जितना हमारा ये आया है, इनके 12.5। लेकिन आप जैसे कि ये कितना आया था आपका 15 इंच, आप 15 इंच की मोहरी यहाँ पर रख सकते हो। तो ये देखिए, जैसे 15 की बजाय मैं 14 की रख रही हूँ मोहरी, तो 7 इंच मैंने इस निशान से उधर ले लिया, 7 इंच मैंने इधर ले लिया। मैंने 14 इंच पर निशान लगा दिया है, 1 इंच मैंने कम कर लिया। मेरा जो बताने का मेथड था इसमें वो था कि हम 15 से अगर एक्स्ट्रा लेंगे, यानी कि इस चीज़ पे जो हमारा आया है इससे एक्स्ट्रा लेंगे तो ज़्यादा ही हमारा लूज हो जाएगा। आप इतना ही ले लीजिए और या फिर उससे कम ले लीजिए। तो यहाँ तक आई होप बहुत अच्छे से आपको समझ आया होगा। अब हमने सेफर पट्टी उठानी है और इसकी मदद से हमने यहाँ पर ऐसे निशान लगा देना है। एक निशान हम यहाँ पर भी लगा देंगे। अब ये सोचने वाली बात है, इस निशान को हम कहाँ मिलाएं? तो आपको ये लाइन बिल्कुल सीधी कर लेनी है इस तरह से। अब हमने इसको भी यहाँ से ऐसे इसके साथ ऐसे मिला देना है और एक हमने यहाँ पर हल्की सी भी शेप डाल देनी है ताकि एकदम से ये हमारी कॉर्नर ना उभर कर आए। तो यहाँ से हम एक बार इसको कट कर लेते हैं। तो ये हमारा जो फ्रंट हिस्सा है वो कट कर तैयार हो चुका है। अब हम इसका बैक हिस्सा कट करेंगे। तो उसके लिए हमने क्या करना है, ये जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक बच गया था इसको बिल्कुल सीधा ही बिछा लेना है फिर से। और इसको बिछाने के बाद हम इसको ऐसे ही रखेंगे इसके ऊपर इस तरह से। हमने बिल्कुल इसके बराबर ही इसको रखना है, बिल्कुल सेम हमने इक्वल इसको कट करना है।
अब आपके माइंड में एक सवाल ये भी आ रहा होगा कि हमने इक्वल ही कट करना था, तो हमने दोनों हिस्से एक साथ कट क्यों नहीं किए। एक बार हम इसको कट कर लेते हैं, फिर इसका कारण भी मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए हमने दोनों हिस्से कट कर लिए हैं। हमने एक एक नॉचेस या कट यहाँ पर लगा देने हैं। नीचे की तरफ हाफ इंच पर हमने लगाए हैं। आप भी ऐसे ही लगा दीजिए। एक कट हमने यहाँ पर लगा दिया और एक हमने यहाँ पर लगा दिया। अब ये देखिए हमने, वैसे आप एक साथ भी कट कर सकते थे, तो फिर मुझे आपको समझाना था कि हमने फ्रंट और बैक क्यों अलग अलग कट किए हैं। तो ये देखिए जैसे ही हमने जो फ्रंट हिस्सा है उसका झुकाव करना है आगे की तरफ। फ्रंट हिस्सा हमारा हमेशा छोटा होता है, तो आप कितना नीचे की तरफ झुकाव करना चाहते हो, कौन कितना फिटिंग पहनना चाहता है, उस हिसाब से कर लीजिए। यानी कि मैं 2 इंच पर निशान लगा रही हूँ, आप 1.5 पर भी लगा सकते हो। और ज़्यादा टाइट फिटिंग चाहिए फ्रंट से तो आप 2.5 पर भी इसका झुकाव कर सकते हो। तो आप 1.5, 2, 2.5 इंच तक इसका झुकाव कर सकते हो। अब हमने जो ये 2 इंच पर निशान लगाया है, इसको हम इस तरह से तिरछा ऐसे मिला देंगे। हमने इसको मिला दिया। अब हमने क्या करना है, जो फ्रंट हिस्सा है ओनली इसकी हमने ऊपर से छटाई कर देनी है इस तरह से। तो ये हमारा फ्रंट हिस्सा हो गया, ये हमारा बैक हिस्सा हो गया। अब आप सोच रहे होंगे जब हम इसमें इलास्टिक डालेंगे तो ये एकदम से परफेक्ट नहीं आएगा, ये ऊंचा नीचा हो गया, अलग से बेल्ट जोड़नी पड़ेगी। ऐसा कुछ नहीं है। जब आप इसमें बेल्ट जोड़ोगे तो आप इसको इस तरह से करोगे और ये हमारा इस तरह से ही, इनके मान लीजिए ऐसे ही रहेगा। बैक वाला हमारा इतना ही फोल्ड होगा कट से साथ कट को मिलाकर, और जो फ्रंट वाला है हमारा वो इस तरह से फोल्ड होएगा। यानी कि इलास्टिक अगर हम मान के चलें इसमें डलेगा तो इस तरह से इसको फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। तो ये हमारा बैक हिस्सा हो जाएगा, ये हमारा फ्रंट हिस्सा हो जाएगा। जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो हमने ऐसे ही फोल्ड करना, इसमें कोई अलग से बेल्ट नहीं जोड़नी। थोड़ी सी यूरेब इसमें आती है बट वो इलास्टिक डलता है तो अपने आप सेट हो जाती है। तो यहाँ तक आपको आई होप समझ आ गया होगा। अब मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ, बाई चांस आपके पास हेल्दी साइज है, नॉर्मल साइज है। जैसे नॉर्मल साइज के लिए यहाँ है हमने 2.5 इंच, ज़्यादा हेल्दी साइज आप 3 इंच, उससे भी हेल्दी है 3.5 इंच तक का क्रोच एरिया ले सकते हो। फिर ये राउंड शेप आपको बताया है मैंने, वैसे दे दीजिए। और यहाँ से वैसे ही सेम जैसे कि मैंने इसमें प्लस किया था 2.5 इंच, ज़्यादा ही नॉर्मल साइज है आप 2 इंच ले लीजिए, और ज़्यादा हैवी है तो आप 3 इंच तक भी ले सकते हो, बाकी 2.5 इंच सही रहता है एकदम से। तो एकदम से सीधा है इसका तरीका है कटिंग का, आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। हम इसको एक बार साइड में रख लेते हैं। ये हमारा प्लाजो बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। इसमें हमने बेल्ट वगैरह कुछ नहीं जोड़नी, ओनली नीचे जो पट्टी हम डिजाइन की बनाएंगे चुन्नट के साथ वो हमने जोड़नी है। अब इसमें से हम एक बार पैंट वो जो हम पॉकेट लगाएंगे वो और कट कर लेते हैं। तो पॉकेट हम कैसे लगाते हैं, ये देखिए जैसे कि हमने यहाँ से 13 इंच पर निशान लगाया, छोटी लगाना चाहते हो तो आप 12 इंच पर भी लगा लीजिए। 13 इंच पर मैंने निशान लगाया, एक निशान हमने 6 इंच पर लगा दिया, एक हमने 7 इंच पर लगा दिया। इन दोनों निशानों को हमने इस तरह से मिला लेना है। ये दोनों निशान मैंने इस तरह से मिला दिए। उसके बाद हमने इसकी यहाँ से कटिंग कर देनी है। एक बार यहाँ से भी हमने इसकी कटिंग कर देनी है। हमने जो ओपन हिस्सा रखा है यहाँ से 1.5 इंच ऊपर हल्की सी राउंड शेप इस तरह से दे देनी है। आप उस साइड से भी दे सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ से भी मान लीजिए जैसे आप यहाँ से राउंड शेप देते हो, यहाँ से आप राउंड शेप देके इसको कट कर देते हो, तो आपने यहाँ से इसकी स्टिचिंग लगानी पड़ेगी। और अगर मान लीजिए आप इसकी जो राउंड शेप है वो इधर से देते हो इस तरह से, तो ये हिस्सा आपका यहाँ से कट हो जाएगा और यहाँ से आपने फिर सिलाई लगानी पड़ेगी। तो आप किसी तरीके से भी राउंड शेप दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं यहाँ से इसकी राउंड शेप दे देती हूँ कुछ इस तरह से। अब जो ओपन हिस्से की तरफ से हमने राउंड शेप दी है तो इसका एक बेनिफिट है,
हमें जो नीचे की तरफ सिलाई लगानी है वो सिर्फ नीचे नीचे लगानी पड़ेगी। उधर से हम अगर राउंड शेप देते तो हमें पूरे जो ये कट वाला हिस्सा होता है इस पर सिलाई लगानी होती। तो हमारी पॉकेट भी कट के तैयार हो गई है। हम एक पीस नीचे के लिए और कट करेंगे, क्योंकि हम जो मोहरी तैयार करनी है वो हमने तैयार करनी है 5.5 इंच। तो हम 14 इंच की ये डबल में एक बार फैब्रिक साथ के साथ कट कर लेते हैं। यानी कि यहाँ तक हमने इसको एक बार कट कर लिया। इसको भी हम यहाँ से कट कर लेते हैं बिल्कुल सीधा। 4 इंच की मैंने ये पट्टी ली है। इसको हम इसके ऊपर ऐसे फोल्ड करेंगे तो एकदम से बहुत ही सुंदर सा डिजाइन बनकर आएगा। वो मैं आपको जब स्टिचिंग दिखाऊंगी तब दिखाऊंगी। तो चलिए हम इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने आसन स्टिच करने हैं दोनों। ये हमारा फ्रंट हिस्सा है, तो पहले हम फ्रंट आसन को स्टिच कर लेते हैं, उसके बाद हम बैक आसन को भी स्टिच कर लेंगे। तो देखिए हमने दोनों आसन स्टिच कर लिए हैं। अब हम इसमें पॉकेट लगाएंगे। ये बैक हिस्सा है, फ्रंट हिस्से में हमने पॉकेट लगानी है। तो ये हमने पॉकेट इस तरह से कट की थी। हम यहाँ पर इसको एक बार सील लेंगे। इस तरह से हमने इसको एक बार सीधा सील लेना है। इसको हम इस तरह से पलटेंगे। यहाँ पर हमने एक पक्की सिलाई लगा लेनी है। ये हमने पक्की सिलाई लगा ली है। अब हमने जो फ्रंट हिस्सा है वो उठाया। वैसे पॉकेट लगानी मैंने बहुत बार आपको बताई है, बट इसमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा तरीका रहेगा, क्योंकि इसमें हमने जो बेल्ट वाला फैब्रिक है, इनके जो साथ में हमने इलास्टिक डालने वाला फैब्रिक है वो साथ में लिया है, सो आपको दिक्कत ना हो। तो देखिए हमने पॉकेट यहाँ से तैयार कर ली है। इस तरह से ऊपर सिलाई इसके लगा ली है और ये हमारा हिस्सा मान लीजिए फ्रंट का है। अब हमने जो पॉकेट इसके ऊपर लगानी है, जैसे सिंपल पर तो हम ऐसे ही लगाते हैं, 2.5 इंच नीचे लिया और हमने पॉकेट लगाना स्टार्ट कर दी। इस पर हमने क्या करना है, ये देखिए जैसे कि ये कट है हमारा 2.5 इंच नीचे, तो कट से हमने 1 इंच नीचे, कट है हमारा उससे 1 इंच नीचे हमने पॉकेट को लगाना स्टार्ट करना है इस तरह से। और ये मैंने सीधा हिस्सा रखा है, आपको एक बार दिखा दूं। ये आसन स्टिच हुआ है, ये हमारा सीधा हिस्सा है। इसके ऊपर हमने जैसे कि देखिए मान लीजिए यहाँ अच्छे से आपको दिख रही होगी, इसको इस तरह से ऊपर वाला हिस्सा हमने एक उठाना है। दोनों हिस्से हमने नहीं उठाने, ओनली ऊपर वाला हिस्सा उठाना है और इसको हमने इस तरह से यहाँ पर रखना है ऐसे। एक बार फिर से आपको दिखाऊं, ये हमारी पॉकेट हो गई सीधी दोनों। इसका ऊपर वाला हिस्सा मैंने उठाया, इसको हमने इस तरह रखना है। ये हमने निशान के नीचे रखना है, जो मैंने 1 इंच का निशान लगाया है उससे नीचे हमने रखना है। उसके बाद हमने 2.5 इंच पर निशान लगाना है इस तरह से। उसके बाद हमने 6 इंच का या 5.5 इंच का, जितना आप पॉकेट का ओपन हिस्सा रखना चाहो उतने पर निशान लगा लीजिए और ऐसे सिलाई लगा दीजिए। इसको हम एक बार अच्छे से मिला लेते हैं। यहाँ से हमने ऐसे इसके ऊपर सिलाई लगानी है। तो देखिए हमने ये सिलाई यहाँ पर इस तरह से लगा ली है। अब हमने इसके कॉर्नर में कट लगाने हैं, तो यहाँ पर हम एक बार कट लगा लेते हैं दोनों तरफ। इस तरह से ये मैंने कट लगा दिए हैं। फिर से मैं एक बार इसको आपकी तरफ करती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। तो ये मैंने ऊपर वाला हिस्सा सिला था और ये हमारा ओपन हिस्सा है यहाँ पर। इसको हम इस तरह से पलटेंगे। ये हमने इसको ऐसे पलट दिया है और अब हम जैसे यहाँ से हमने क्रीज बना ली है, इसको हमने इस तरह से ऐसे किया और इधर से भी हमने इसको ऐसे ही करना है। अब हमने इस पॉकेट के ऊपर इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। वही हमने फिर से सीधा हिस्सा ही रखा है, कहीं आप पजल हो जाओ। तो हमने इसके ऊपर एक पैर की सिलाई लगा लेनी है। आप बिल्कुल कन्नी पर भी सिलाई लगा सकते हो। तो देखिए हमने जो पॉकेट पर सिलाई थी वो लगा ली है। अब हमने क्या करना है, ये हमारा जैसे ये हिस्सा था इस तरह से ओपन, जो अभी तक ऐसे ही ओपन था हमारा, इसको हमने ऐसे सीधा किया
और इसके नीचे हमने इस तरह से बिल्कुल सीधा रख लेना है। अब हमने इसके ऊपर इस तरह से सिलाई लगा देनी है यहाँ तक। यहाँ से हम एक बार सिलाई इसके ऊपर लगा लेते हैं। उसके बाद हम एक ये सिलाई यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे इस तरह से, ताकि हमारी जो नीचे पॉकेट है वो अच्छे से जुड़ जाए। ये देखिए हमने पॉकेट को इस तरह से सील लिया है। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। ये हमारा हल्का सा अगर आपका भी खिंचाव हो जाए यहाँ पर, तो आपने इस खिंचाव को बिल्कुल ख़त्म करना है, नहीं तो आपकी पॉकेट में भी खिंचाव आएगा। तो हम एक धागा सेंटर से कट कर देते हैं ताकि हमारा जो खिंचाव था वो ख़त्म हो जाए। तो ये देखिए जैसे यहाँ से हमने सिलाई लगा ली है। अब हमने क्या करना है, ये बैक हिस्सा इस तरह से उठा लेना है और दोनों हिस्से हमने इस तरह से दोनों साइडों से सील देने हैं। यहाँ से यहाँ तक हम दोनों हिस्सों को इस तरह से सील देंगे, इधर से भी और इधर से भी। तो ये देखिए हमने दोनों तरफ सिलाई लगा ली है, इधर भी और इधर भी हमने सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब हमने क्या करना है, इसका नेफा हमने तैयार करना है। तो जो हम नेफा तैयार करेंगे वो हम इस तरह से करेंगे, जितना हमारा चौड़ा इलास्टिक होगा उतना ही हम नेफा तैयार कर लेंगे और यहाँ से भी हमने ऐसे ही तैयार करना है। इसमें हमने कुछ भी अलग से यूं नहीं कि ये इधर से ज्यादा हम दबाएं। जब हम इसको स्टिच करेंगे तो उस तरह से अपने आप ये इक्वल फोल्ड होता जाएगा। उसके बाद हम इसमें इलास्टिक डालेंगे। तो देखिए हमने इसका नेफा भी तैयार कर लिया है और इसमें कोई भी रेब नहीं आती अगर आप हल्के हाथ से इसको करोगे तो। यानी कि जब आप इसको फोल्ड करो तो नीचे वाला हिस्सा है वो आपका हल्का हाथ खिंच जाए, बट जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो हमें बिल्कुल भी नहीं खींचना होता, जिससे हमारी यूरेप बिल्कुल भी नहीं आएगी। अब हमने 2 इंच का ये होल इसमें रखा है ताकि हम इसमें इलास्टिक इंसर्ट कर सकें। तो इलास्टिक का तरीका मैंने आपको बहुत बार बताया है कि जितनी हमारी बेल्ट होती है उसमें से हम 4 इंच माइनस करते हैं और फिर पूरे राउंड में इलास्टिक डाल लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारी बेल्ट थी जो वो थी 34 और उसमें से हमने किया 4 इंच माइनस, और अब हमने ये जो इलास्टिक लिया है ये लिया है 30 इंच का, यानी 30 इंच का। तो इसमें हम इलास्टिक सेफ्टी पिन की मदद से पूरे में इंसर्ट कर देंगे, फिर हम इसके ऊपर पक्की सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए गाइस हमने यहाँ तक इसको तैयार कर लिया है। इसमें हमने ये इलास्टिक लगाया है, बहुत ही फिनिशिंग से ये लगा है, आपको भी दिख रहा होगा। मैं डबल सिलाई लगाती हूँ हमेशा, और ये मैंने पहले राउंड तैयार किया था, उसके बाद इलास्टिक इसके अंदर इंसर्ट किया था, तब मैंने इसके ऊपर डबल सिलाई लगाई है। एक जो मैंने इसकी मोहरी है वो तैयार कर ली है। अब हम दूसरी मोहरी तैयार करेंगे। ये मैंने सिर्फ दिखाने के लिए किया है कि हम ऐसे ही इसको तैयार करेंगे। तो ये देखिए जैसे हमने ये एक हिस्सा आपके लिए छोड़ दिया है, तो इसको हम कैसे तैयार करेंगे। ये हमने जैसे नीचे का हिस्सा लिया है, इस पर हम सबसे पहले चुन्नटें डालेंगे। छोटी छोटी चुन्नटें हम डाल देते हैं पूरे में। उसके बाद हमने ये लेस की हेल्प लेनी है, लेस के द्वारा हम इस पर डिजाइन बनाएंगे। ये ट्रायंगल शेप वाली लेस है, और एक हमने ली है इस तरह से एक पट्टी, जो मैंने उसमें भी लगाई है। दूसरे में मैंने इसमें और कोई भी फैब्रिक यूज नहीं किया है, ओनली हमने सिंपल कॉटन फैब्रिक ही लिया है इसी का, और इसको डबल फोल्ड किया है इस तरह से, ताकि थोड़ी सी इसको सपोर्ट मिल जाए। ये देखिए जैसे 3.5 की इसकी चौड़ाई है। जब हम इस पे चुन्नटे डाल देंगे तब हम इसको इस तरह से सेट करेंगे। चलिए मशीन पर मैं आपको इसके बारे में दिखाती हूँ। तो देखिए सबसे पहले हम इसमें चुन्नटे डालेंगे। तो इस तरह से हमने 1.5 इंच तो प्लेन चला लेना है, इस पर कोई चुन्नटे नहीं डालनी। उसके बाद हम चुन्नटे डालना स्टार्ट करेंगे। जो हम चुन्नटे डाल रहे हैं उसकी जो लंबाई है चुन्नट डालने के बाद हमारी, वो अगर आपको जितनी मोहरी बनानी है उससे 1.5 इंच एक्स्ट्रा होनी चाहिए। मान लीजिए मैंने इसकी मोहरी तैयार करनी है 5.5,
तो 5.5 का डबल हो गया हमारा 11। तो 1-1 इंच हम दोनों तरफ रखेंगे तो कम से कम हमारा 13 इंच तो फैब्रिक बचना ही चाहिए। दूसरी चीज एक और मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हम एक छोटी सी चुन्नट डाल देते हैं और जो ये ज्वाइंट हमारा आ गया, हमेशा कहीं भी कोई भी ज्वाइंट है ऊपर जब हम बेल्ट लगाते हैं अगर उसमें भी है तो हमने ज्वाइंट को हमेशा नीचे की तरफ लेना है, ये आपने ध्यान रखना है। तो ऐसे ही हम एक बार पूरे में चुन्नटें डाल लेते हैं। तो देखिए हमारी चुन्नटें डल चुकी हैं इस तरह से, और इसकी हम अगर लंबाई मापे तो ये दूसरा हिस्सा हमारा है जो बिल्कुल उसके इक्वल ही हमारी डली है। और इंची टेप से अगर मैं बताऊं आपको माप के तो हम देखते हैं कितना हमारा ये हिस्सा हुआ है। तो ये देखिए 13 इंच के ही आसपास ये हमारा हुआ, 13.5 लगा लीजिए, थोड़ा मैंने खींच के भी लिया है। अगर नॉर्मल देखेंगे तो ये 13 इंच के ही आसपास है। तो यहाँ से हमने इसको इक्वल किया। उसके बाद हमने ये ली है जो डबल पट्टी मैंने आपको दिखाई थी वहां पर, तो ये किसी तरफ से भी आप लगा लीजिए, ये नहीं है कि ओपन हिस्से की तरफ से आपने लगाना है, बंद हिस्से की तरफ से, आपकी जो मर्जी है वैसे इसको लगाइए। हम इसको यहाँ पर हमने चौक का निशान लगाया है तो हम इसको इस तरह से रखकर सीधी सिलाई एक और लगा देंगे। तो ये सीधी सिलाई हमने लगा दी है। अब इसके बाद हमने इसको इस तरह से करना है और इसके ऊपर एक सिलाई और लगा लेनी है। आप चाहो तो इसको ऐसे करके भी सिलाई लगा सकते हो और चाहो तो ऐसे करके भी। मैं ऐसे करके लगा रही हूँ ताकि आपको समझ आता रहे एकदम से। इसको हमने ऐसे खींचते हुए सिलाई लगानी है। ये हमने सिलाई लगा दी है। अब हम लेंगे ट्रायंगल शेप वाली जो लेस है वो। तो ये देखिए ये हमने लेस को उठा लिया है। अब हमने इतनी ही लेंथ इसकी कट करनी है जितनी हमारी ये मोहरी का साइज है। यहाँ से हमने ऐसे इसको कट किया और उसके बाद हमने, अगर आप एक्सपर्ट हो तो इसको ऐसे रखिएगा लेस को, और उसके बाद जितनी आपने जो दूसरी मोहरी तैयार की है उसको माप लीजिए और इसको ऐसे फोल्ड करते हुए सीधी ऐसे सिलाई लगा दीजिए। अगर आप बिल्कुल एक्सपर्ट हो तो साथ के साथ भी सिलाई लगा सकते हो, बट आपकी थोड़ी सी रील एक्स्ट्रा जाएगी, इनके धागा थोड़ा सा वेस्ट होएगा और जरा सी मेहनत एक्स्ट्रा लगेगी। आप ऐसा भी कर सकते हो, पहले इसके ऊपर सिलाई लगा लीजिए ताकि अच्छी फिनिशिंग से हमारी जम जाए। तो ये देखिए हमने ये सिलाई लगा ली है। अब हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और एक बार और फोल्ड करेंगे और ऐसे करके इसके ऊपर सीधी सिलाई लगा लेंगे। हमारी ये लेस है, ये दिखनी चाहिए, ये आपने ध्यान रखना है। हमने जो दूसरी हमारी हिस्सा हमने तैयार किया था उसको चेक कर लेना है वो कितना है। तो हमने बिल्कुल इक्वल इनको बनाना है। यहाँ से हम थोड़ा सा और ओपन कर लेते हैं क्योंकि दोनों बराबर हो जाएं हमारे। तो यहाँ से हमने सिलाई लगाना फिर से स्टार्ट करना है। जो मैंने कटिंग के टाइम पे 1 इंच कम लिया था, अब वो उसकी पूर्ति हो जाएगी। ये 1 इंच की हमारी एक्स्ट्रा जो नीचे की तरफ पट्टी है वो लग गई है। आप इसको जरा सा हल्का हाथ से लगाइए, नहीं तो इसमें चुन्नटें भी आ सकती हैं। आप इसमें फ्लूड पेपर या पेस्टिंग पेपर या फिर बुकरम वगैरह या जो बुकरम हम पेस्टिंग वाला लेते हैं वो भी लगा सकते हो, उससे और भी ज़्यादा फिनिशिंग आती है। बट ये कॉटन फैब्रिक था सो मैंने ऐसे ही इसको लगा दिया है। एक सिलाई हम नीचे की तरफ भी लगा देंगे ताकि थोड़ी सी और अच्छी इसमें फिनिशिंग आए। तो देखिए हमने दोनों सिलाई कंप्लीट कर ली हैं। जब हम इसके ऊपर प्रेस लगाएंगे तो ये एकदम से बहुत अच्छे से हमारी तैयार हो जाएगी ये डिजाइन। इसमें कोई पेस्टिंग वगैरह कुछ लगाने की जरूरत नहीं पड़ी हमने, क्योंकि कॉटन का डबल फैब्रिक जो हमने इसमें लिया था। अब हम इसकी मोहरी तैयार करेंगे इस तरह से। तो ये देखिए जैसे हमने कितनी मोहरी तैयार करनी है, इसको इस तरह से हमने फोल्ड किया
उसके बाद हम मोहरी चेक करेंगे कितनी तैयार करनी है। यहाँ से हमने मोहरी का माप ले लेना है, 5.5 जैसे मान लीजिए मैंने तैयार करनी है। उसके बाद हमने सीधा निशान इस तरह से इसके ऊपर लगा देना है और उसके बाद हमने यहाँ से और यहाँ तक ऐसे और दूसरी मोहरी तक हमने सीधी सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ आने के बाद हम एक बार आसन के साथ आसन को मिला लेते हैं अच्छी तरह और फिर से हमने सीधी सिलाई कंप्लीट कर देनी है। इसकी मोहरी को पकड़ा और इसको अच्छे से यहाँ से सेट किया। देखिए हमारा बिल्कुल इक्वल आया है दोनों तरफ से। अब हमने दूसरी जो हमारी मोहरी है उसको उठाना है और जितना भी हमारी पहली मोहरी तैयार हमने की थी सेम उसको ऐसे ही रखना है और दूसरा निशान भी हमने लगा लेना है। आप कम ज़्यादा भी मोहरी इसकी तैयार कर सकते हो, बट मैंने 5.5 इंच ही करनी थी। तो यहाँ से मैंने इसको पक्का किया। अब हम डबल सिलाई इसके ऊपर लगाएंगे